नमस्कार, मैं हूं निश्चित। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पटना की शाम इन दिनों कुछ अलग है। रमजान का महीना है, रोजा खोलने का वक्त होता है, मस्जिदों से आजान की आवाज आती है, लोग खजूर और पानी के साथ रोजा खोलते हैं। लेकिन इस बार इन इफ्तार की महफिलों में सिर्फ दुआ और इबादत नहीं है, इन महफिलों के आसपास राजनीति की हलचल भी तेज हो गई है। बिहार में राज्यसभा चुनाव का शोर पहले से ही गर्म है और अब उस शोर की बीच में पटना के इफ्तार पार्टियां सियासी मंच बनती जा रही हैं। कौन किसकी दावत में जाएगा, कौन किसके साथ बैठेगा और किस तस्वीर से आने वाले चुनाव की दिशा तय होगी, इन सवालों ने बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित मुलाकात की है जिस पर पूरे राजनीतिक गलियारे की नजर टिकी हुई है। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं होगी, बल्कि सीमांचल की राजनीति से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक कई नए संदेश दे सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने आवास पर भव्य दावत इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं और चिराग पासवान ने भी अपनी अलग इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया है। यानी पटना में एक के बाद एक सियासी दावतें सजने वाली है। सवाल यह है कि क्या इन दावतों की मेज पर सिर्फ खजूर हैं और शरबत होंगे या फिर यहां से बिहार की राजनीति का कोई नया समीकरण भी तैयार होने वाला है। इफ्तार की मेज पर सियासी चर्चा, राज्यसभा चुनाव के बीच हलचल हुई तेज, तेजस्वी ओवैसी मुलाकात पर नजर, सीमांचल में नए समीकरण की चर्चा। बिहार की राजनीति में रमजान का महीना अक्सर मेल मिलाप और सामाजिक संवाद का मौका लेकर आता है, लेकिन इस बार की इफ्तार पार्टियां सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम नहीं रह गई हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच पटना में होने वाले ये दावतें अब सियासी मायने भी रखने लगी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस इफ्तार पार्टी की है जिसे ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने पटना में आयोजित किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह मुलाकात कई सवाल खड़े कर सकती है। सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम की मौजूदगी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है और ऐसे में तेजस्वी यादव का इस मंच पर जाना कई राजनीतिक संकेत दे सकता है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने आवास पर भव्य दावत इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं और ये आयोजन राज्यसभा चुनाव के परिणामों के बाद होने जा रहे हैं और इसमें कई बड़े राजनीतिक नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी अपने पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चिराग की दावत उसी दिन होने वाली है जिस दिन राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान और नतीजे घोषित होने वाले हैं। ऐसे में इन तीनों इफ्तार पार्टियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तस्वीरें भी हैं, चर्चाएं भी हैं। सवाल यह है कि आखिर इन दावतों के पीछे छिपा सियासी संदेश आखिर है क्या? बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियों का अपना अलग महत्व रहा है। हर साल रमजान के महीने में अलग अलग राजनीति दल इफ्तार का आयोजन करते हैं और इसमें सभी समुदायों के लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन कई बार यही इफ्तार कार्यक्रम राजनीतिक संदेश देने का भी मंच बन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दिया। पटना में एआईएमआईएम की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी पर इसलिए खास नजर है क्योंकि इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सीमांचल क्षेत्र की राजनीति में एआईएमआईएम ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। खासकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव इस मंच पर दिखाई देते हैं तो सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ की राजनीति हमेशा खास मानी जाती है। अलग अलग दल इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। यही कारण है कि एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच किसी भी तरह की नजदीकी की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तुरंत सुर्खियां बन जाती हैं। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी की। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले दावत इफ्तार हमेशा खास मानी जाती है।
पटना के सबसे चर्चित पते एक अन्य मार्ग पर होने वाला ये आयोजन हर साल सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग दलों के नेता एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। इस बार भी 18 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर भव्य इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है। खास बात यह है ये चुनाव राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस कार्यक्रम में कई अहम राजनीतिक संदेश छुपे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और अलग अलग दलों के साथ उनके रिश्ते भी समय समय पर बदलते रहे हैं। ऐसे में उनकी इफ्तार पार्टी को सिर्फ सामाजिक आयोजन मानना मुश्किल है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और यहाँ की तस्वीरें आने वाले दिनों की राजनीति के संकेत दे सकते हैं। यही वजह है कि इस इफ्तार पार्टी पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नीतीश की दावत पर सियासी नजर, एक मंच पर दिखते कई नेता, इफ्तार से निकलते राजनीतिक संकेत, पटना में बढ़ी राजनीतिक हलचल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। बिहार की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है जब इफ्तार पार्टी की तस्वीरों ने नए राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत का संकेत दिया है। पिछले वर्षों में भी मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इफ्तार में अलग अलग दलों के नेता एक साथ दिखाई देते रहे। कई बार विरोधी दलों के नेता भी एक ही मंच पर बैठे नजर आए हैं और यही वजह है कि इन आयोजनों की तस्वीरों को राजनीतिक नजर से देखा जाता रहा है और इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही बनता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद होने वाली इस इफ्तार पार्टी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यहाँ मौजूदगी दर्ज कराने वाले नेताओं की सूची खुद बहुत कुछ बता सकती है। कौन नेता आते हैं, कौन दूरी बनाते हैं और कौन दूर रखते हैं और कौन किसके साथ बैठकर बातचीत करता है, इन सब बातों पर राजनीतिक नजर रहेगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा संतुलन बनाने वाली रही है और उनकी इफ्तार पार्टी कई बार राजनीतिक संवाद का मंच बन चुकी है। यही वजह है कि इस बार भी इस आयोजन को लेकर उत्सुकता बढ़ी हुई है। अब बात चिराग पासवान की कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में युवा चेहरा है चिराग पासवान, क्रश है लोगों की, और ये भी इस बार इफ्तार की सियासी दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से 16 मार्च को पटना के पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यही वो दिन है जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान और नतीजों की घोषणा भी होनी है। ऐसे में चिराग पासवान का यह आयोजन भी राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अलग मुकाम पाया है इन्होंने, और ऐसे में उनकी इफ्तार पार्टी को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता शामिल होंगे और इसे क्या कुछ संदेश जाएगा। राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि चुनावी नतीजों के दिन आयोजित ये इफ्तार पार्टी आने वाले समय में चिराग पासवान की राजनीतिक दिशा को लेकर संकेत दे सकती है। चिराग के इफ्तार में सियासी खेल, नतीजों के दिन खास आयोजन, कौन पहुंचेगा चिराग की दावत में, राजनीति में नए संकेत संभव। लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए चिराग ने खुद को बिहार की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसे में उनकी ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी को भी राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। खास बात यह है कि ये कार्यक्रम उसी दिन रखा गया है जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समय अपने आप में कई संकेत देता है। अगर इस कार्यक्रम में अलग अलग दलों के नेता पहुंचते हैं तो ये आने वाले समय के राजनीतिक रिश्तों की झलक भी दिखा सकता है। बिहार की राजनीति में छोटे छोटे आयोजन भी कई बार बड़े राजनीतिक संदेश दे जाते हैं और इफ्तार पार्टियों तो पहले से ही संवाद का मंच मानी जाती है। यही वजह है कि चिराग पासवान की दावत भी चर्चा का विषय बन गई है। बिहार की राजनीति में इफ्तार डिप्लोमेसी का इतिहास भी खूब दिलचस्प रहा है। पिछले कई दशकों से रमजान के महीनों में आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टियां राजनीतिक संवाद का मंच बनती हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग दलों के नेता इन महफिलों में एक साथ दिखाई दिए हैं और बाद में वही तस्वीरें नए राजनीतिक समीकरणों की शुरुआत बन गई है। यही वजह है कि इस बार भी पटना में होने वाली इफ्तार पार्टियों को सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के बीच इन आयोजनों का समय भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की राजनीति में प्रतीकों का भी बड़ा महत्व होता है और इफ्तार पार्टियां उसी प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा मानी जाती है। बिहार में पुरानी है इफ्तार की राजनीति।
महफिलों से बनते हैं नए समीकरण, तस्वीरों से बदलती है राजनीतिक दिशा। इस बार क्या होगा नया? अगर पिछले वर्षों की राजनीति पर नजर डालें तो कई बार इफ्तार पार्टियों ने नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया है। इन कार्यक्रमों में नेताओं की मौजूदगी को हमेशा प्रतीकात्मक नजर से देखा जाता है। कौन नेता किसके साथ बैठा, किससे बातचीत हुई और किसने दूरी बनाई है, इन सब बातों को लेकर राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव के बीच होने वाली इफ्तार पार्टियां इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी दलों अपनी राजनीति बनाने में जुटे हुए हैं और ऐसे में इफ्तार की इन महफिलों से निकलने वाले संदेश आने वाले समय की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर पटना में होने वाले इन आयोजनों पर टिकी हुई है। तो बिहार की राजनीति में इस बार इफ्तार की महफिलें सिर्फ रोजा खोलने की जगह नहीं रह गई हैं। यह महफिलें अब सियासी संदेशों का मंच बनती नजर आ रही है। AIMIM के इफ्तार में तेजस्वी यादव की संभावित मौजूदगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत इफ्तार और चिराग पासवान का आयोजन, इन सब पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में इन महफिलों से निकलने वाली तस्वीरें और संदेश ये तय कर सकते हैं कि बिहार की राजनीति में आगे कौन सा नया समीकरण बनने वाले हैं, क्योंकि कई बार राजनीति में बड़े फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि ऐसे ही महफिलों के बीच में तय हो जाते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।